बेसिक होगा, कुछ इस तरीके से होगा, बहुत ही रूडिमेंट्री होगा, स्टार्टिंग होगा करने की। हाँ, नींव जो है वो स्टार्टिंग है किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी कैरियर की, किसी भी उसकी जितनी हो, बट साथ में ये जितनी स्ट्रांग होगी उतनी अच्छी आगे बिल्डिंग बनेगी। सो दैट्स वाई हमने इसका नाम जो है वो फाउंडेशन या वो नहीं रखा, नींव रखा, स्पेशली टू एम्फेसाइज कि वी हैव टू मेक ए वेरी वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन, राइट। अगर आपने 12 मंजिल की बिल्डिंग अगर क्रिएट करनी है तो हम उसको 15 मंजिल के मुकाबले की हमें नींव चाहिए या फाउंडेशन चाहिए। सो दिस इज हाउ द वी विल वर्क। एंड हियर इन दिस नींव एक दो हमारे को फीडबैक्स आए थे स्टूडेंट से, कम्युनिटी से, कि जब स्टूडेंट से प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ओके, से फॉर एग्जांपल कि अगर हमने, अच्छा, पीपल विल डू दिस अलोंग देयर कॉलेज अपनी इंटर्नशिप के साथ, कुछ लोग अलग से भी करते हैं। उनको क्या होता है कि कई बार हो सकता है कि 1 मंथ के बाद या 6 वीक्स के बाद उनको कोई प्रोजेक्ट की जरूरत है। व्हेन वी मूव टू द प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन, तो ऐसा नहीं होता कभी एप्लीकेशन के अंदर जनरली कि आपको रिग्रेशन बेस पे, या मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन के बेस पे प्रोजेक्ट होगा या खाली डिसीजन ट्री के बेस पे होगा। एनी प्रोजेक्ट रिक्वायर योर मल्टीपल नॉलेज, राइट। आपको मल्टीपल नॉलेज चाहिए, आपको मल्टीपल एल्गोरिथम चाहिए, ओके, आपको डीप लर्निंग का भी पार्ट चाहिए, आपको टेक्स्ट का भी पार्ट चाहिए, आपको टेक्स्ट, राइट। सो ऑन देयर आर मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मल्टीपल नॉलेज क्रिएशन। सो दैट वी हैव सेड कि क्यों ना स्टूडेंट्स को 6 हफ्ते के अंदर, ओके, बाय हैविंग, हमने जो ये जरूर बोला था कि सैटरडे संडे क्लास होंगी, बट अगर हम इस मूड में जाएंगे तो शायद वो डिलीवरेबल, वो स्पीड नहीं आ पाएगी। सो हमने कहा कि लेट्स हैव सम एक्स्ट्रा क्लासेस आल्सो। तो 6 वीक्स के अंदर लेट्स मेक यू पीपल रेडी फॉर बोथ एआई, एमएल, डीप लर्निंग, बिग डाटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, सो दैट यू कैन पिक एंड स्टार्ट योर एरिया ऑफ डोमेन। और जब इसके बाद जब हम सेकंड फेज के अंदर जाते हैं, ओके, देन वी विल स्टार्ट टेकिंग the comprehensive problems, okay, consolidated problems and so on. So this we will take up, right? So but इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हमें 6 वीक में करना है, जल्दी करना है, तो इसका मतलब हम कोई चीजें मिस करेंगे। We will cover all. Now to start with or to begin with, there in machine learning there are broadly 2 type of problems are there, okay. So अगर हम बात करें सुपरवाइज्ड की और अनसुपरवाइज्ड की, और इस सुपरवाइज्ड में भी there are regression and classification. So there are many algorithms which can be used to solve both the problems, whether it is a regression problem or a classification problem. So one is a KNN. KNN algorithm is there, and KNN algorithm is a very intuitive algorithm. Okay, intuitive क्यों है? इंट्यूटिव इसलिए क्योंकि जब हम इसके बारे में बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो यू सीम्स टू इट वेरी लॉजिकल, कि भाई ओके, अच्छा ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं। सो इट सिंपली सेज के इज समथिंग व्हिच इज अननोन, ओके, व्हिच यू डिसाइड। तो जो भी पैरामीटर जो आप लोग डिसाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? यू कैन अनम्यूट, यू कैन डिस्कस इन क्लास। जो भी चीज जो है हम हम डिसाइड करते हैं, जो मॉडलर है वो डिसाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? आज इसमें KNN में K है, किसी और एल्गोरिथम में some other values will be there, so what it is called? जैसे हमने रिग्रेशन करा, मैं रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं, तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो आप डिसाइड करते हैं, आप मॉडल रन करते हैं, ओके, एंड यू विल गेट द कोफिशिएंट्स, देयर p वैल्यूज एंड अदर स्टैटिस्टिक्स, ओके। नाउ इन KNN आई से कि ये जो K है ये आप डिसाइड करेंगे, राइट। क्या है हम बाद में बात करते हैं, पर ये K जैसे पैरामीटर जो आप डिसाइड करते हैं, पैरामीटर्स व्हिच यू डिसाइड, उनको क्या कहते हैं? What they are called? They are called as a hyperparameter. Hyperparameter, right? So these are called as a hyperparameter. Reason being you have to decide. Now the K can take a value of 1, 2, 3, 4 up to n. Then so these are called as the hyperparameter. So hyperparameter and the nearest neighbor, and we'll see the nearest and neighbor. So if I say that there is something called as a nearest, so how you define the nearestness? अगर nearest की बात करें हम,
Okay, so how you define the nearestness, that this is near to me, this is near to you, how we define the nearestness, कैसे define करते हैं nearestness? अगर हमें हमें ये कहना है कि this is near to me, this is far to me, this is ये मेरे से नजदीक है उसके मुकाबले, in comparison to, how will say nearest? So nearest has something notation related to distance, right? And हमें पता है कि अगर distance measure करना है तो there are many ways to measure the distance, like one of them is the Euclidean. One of them is Euclidean. Euclidean कैसा? Euclidean का नाम सुना है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. Euclidean distance राइट करने के लिए, जैसे अगर ये दो पॉइंट हैं राइट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस इज, व्हाट इज द फार्मूला, अंडर द रूट x2 माइनस x1. इसमें से किसी को भी पहले आप लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, इट वर्क्स ओके, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्क्वायर हो रहा है राइट, प्लस y2 minus y1 whole square. Done. So you see that Euclidean distance is very simple, right? It just squaring the difference and under root the root. Okay. So this is the Euclidean distance. So yes, the same you use for the finding whether this person will fraud or no fraud. Same Euclidean distance. Okay. Whether the person has a diabetes or no diabetes. Okay. Whether this image belongs to this, whether this mail is a spam or no spam, right? So this is a Euclidean. Other than that, there are Manhattan and there are other distances also. Okay, Manhattan is also called a city block distance. So अगर मैं इस शीट के ऊपर बात करूं, ये फर्स्ट स्लाइड है, तो हमने क्या समझा कि K is something which you are going to decide. Nearest का मतलब nearest has something to do with the distance, right? यही नोटेशन आता है जब हम near far की बात करते हैं. Okay, neighbors is like who is similar to me, who is like me. Neighbors generally जो पड़ोसी होते हैं, जो लोग हैं या जो झुंड है, चाहे वो एनिमल्स का हो, तो सिमिलर एनिमल्स स्टॉक देमसेल्फ. ओके, वो एक झुंड में रहते हैं या एक जैसे दोस्त, एक जैसे फ्रेंड्स इकट्ठे रहते हैं. तो अगर मेरे को आपको इंट्यूटिव में अभी फिर बात करने के लिए कि अगर मेरे को ये पता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, तो क्या उनको देख के मैं आपके बारे में कुछ आइडिया लगा सकता हूँ? आंसर इज यस. ओके, हु आर नियर टू यू. ओके, आप किस तरह की सोसाइटी में हैं, किस तरह के लोगों के साथ हैं, ओके, किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, द बुक्स नियर टू यू. ओके, द फूड यू लाइक नियर टू यू. ओके, राइट, एंड डोंट लाइक. So it talk about you personality. The same way we use the same notation, nearest, distance, okay, neighbor, which are closer to similar to me, okay, on those parameters, and we use this algorithm for machine learning. Anything related to this broad picture, the broadest picture of KNN, कि अगर किसी को बहुत ही टॉडलर है या मतलब किसी को बहुत ही लेमैन में समझाना है कि भाई KNN क्या होता है, without telling anything jargon based, okay, in a very simple, because I always believe कि इंटरव्यू तभी क्रैक होगा जब हम सिंपल वर्ड्स के अंदर चीजों को समझा सकेंगे. Okay, so same applies to here. Okay, so if you look for something, a new bird has come. Okay, so like here, so you see whether this bird has a beak. Okay, swim in water. Okay, so which type of animal is it? Is it a hen? Is it a chick? Is it a duck? It is a swan. Okay, and so on. So based upon the features or the distance or closeness, okay, we classify the records or the new atom or unseen data. Okay, so one is classification, another is of course a regression. So as told, KNN can be used for both the classification regression. Okay, right. So किस तरीके से इसने काम करना है? Okay, a new data set is there.
आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ इट इज ए वैल्यू इट इज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम, इफ इट इज ए कैटेगरी ओके इट इज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। डन। तो या तो रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन, दोनों केस की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, डिस्टेंस कैलकुलेट करा। हमने इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे कैलकुलेट करा, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे, इससे इससे इससे, कितनों से कैलकुलेट करेंगे। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को मेरे को बताना पड़ेगा। गुरु मेरे को ये एक न्यू डाटा पॉइंट है और के का मतलब क्या है, के क्या हो सकता है संकेत संतोष, के क्या हो सकता है, के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि नियरेस्ट 1 एक कौन है, नियरेस्ट 2 कौन है, क्लियर है। अब मेरे को खाली मैं कहता हूँ k=1 ही है, k=1 ही है। अगर k=1 ही है तो मेरे को कितने डाटा पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा, कितने डाटा पॉइंट्स से डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई आंसर इज दिस। अगर ये नया एक डाटा सेट आया है तो नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए अगर इसमें स्टार कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टार हैं और ट्राइंगल कितने हैं 2 2 2 6 एंड 8 ट्राइंगल है, तो मेरे को कितने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मेरे को बस सबसे नियरेस्ट कौन है वो कैलकुलेट करना है। हेलो 2 सर। कितने कैलकुलेट करने पड़ेंगे 2 सर, 1 स्टार एंड 1 ट्रायंगल। ओके तो कौन से स्टार और कौन से ट्राइंगल से करूं, अभी बताइए। ये एक डाटा पॉइंट है, कौन से स्टार और कौन से ट्राइंगल से करूं। वो जो ये जो इसके नजदीक ये वाला जो स्टार आपको दिख रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आप दिल्ली में हैं और आपको दिल्ली के अंदर नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, इंडिया में कौन कौन से कंट्री। मैं आपको बताता हूँ, एक मुंबई है, एक चेन्नई है और एक कोलकाता है। ओके अब आप बताओ दिल्ली से नजदीक कौन सा है, कितने डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, आपको पता ही नहीं है। आप तो नया डाटा सेट है, आप समझ रहे हैं मेरी प्रॉब्लम। तो कितने डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सिर्फ एक से जो भी नजदीक है, या तीनों से करके फिर पता लगेगा कि नजदीक कौन है। हेलो, या तीनों से करना पड़ेगा। तीनों से करना पड़ेगा। आज मैं कहता हूं कि इसके अंदर आप और डिस्टेंस कैलकुलेट कर दीजिए। दिल्ली के नजदीक मुझे पता है नोएडा है या गुरुग्राम है, पर इसको नहीं पता, ये तो अनसीन डाटा है, ये तो नया है, ये तो न्यू डाटा सेट, इसको नहीं पता कौन क्या है करने के लिए। ओके करने के लिए है, पुणे है, हैदराबाद है, बेंगलोर है। ओके अब बताइए कितनों से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सिर्फ नोएडा से, पर इसको तो पता नहीं है कि नोएडा है, वो तो कैलकुलेशन के बाद पता लगेगा ना। पर कितनों से डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे सबसे, यस नो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपके डाटा सेट के अंदर 1000 रोज हैं तो और नया डाटा सेट आया तो कितनों से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, कितनों से 1000। अगर यही डाटा सेट को मैं 10,000 कर देता हूं तो कितनों से कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस 10,000। अगर मैं ऐसे कोई 1 लाख कर देता हूं तो कितनों से करेगा 1 लाख। तो अब एक चीज समझ में आ गई कि केएनएन जो है उसको हर बार नए डाटा सेट से करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी बात कहता हूँ। अब आप दिल्ली में, आपको पता है कि आप दिल्ली में हैं और आपने ये इन सब से डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। अब क्या हुआ, ये नया डाटा सेट दिल्ली है। अब मैं आपको एक और नया डाटा सेट देता हूँ। जो नया डाटा सेट है इस बार वो है से फॉर एग्जाम्पल आगरा। ठीक है, तो कैसे करें। अब आगरा की से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कौन सा स्टेट जो है, सिटी जो है वो नियरेस्ट है। दिल्ली के डिस्टेंस काम आएंगे, यस सर, आएंगे काम। यस सर। कैसे कैसे थोड़ा सा मेरे को एक बार बताओ। ये दिल्ली है, ये आगरा है, ओके, ये मुंबई है एम, ये चेन्नई है सी, यहाँ पे कहीं पुणे है, ठीक है, यहाँ कहीं हैदराबाद है, ओके, इधर का कोलकाता है के। दिल्ली से डिस्टेंस ये कैलकुलेट कर लिया हमने। अब ये आगरा का डिस्टेंस निकालना है इन सब से। दिल्ली का डिस्टेंस काम आएगा जो पहले कैलकुलेट करे थे आपने, सोच के देखो। हाँ नहीं ना, आएगा सर। नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात, पहला प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जितने डाटा पॉइंट्स होंगे, जितनी रोज होंगी, सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और एक फिर नया डाटा पॉइंट आपके में आएगा। और आएगा भाई, एक कस्टमर आया, उसका पूछा आपने कि भाई ये फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा, आपने निकाल लिया। फिर दूसरा कस्टमर आया, अब दूसरी बार भी आपको क्या करना पड़ेगा, उन सब कस्टमरों से फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा।
क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आप ये चीज समझिए करने के लिए, दैट इज व्हाई दिस इज एल्गोरिथम इज कॉल्ड एज ए लेजी एल्गोरिथम। लेजी कैसे? रिग्रेशन के बारे में कुछ आइडिया है हमारे को? रिग्रेशन, रिग्रेशन में हम क्या करते थे, हमारे को कोफिशिएंट मिल जाते थे, और कोफिशिएंट्स को हम आगे कभी भी यूज कर सकते हैं प्रिडिक्शन के लिए, हमें बार बार मॉडल रन करने की जरूरत नहीं है। बट केएनएन के केस में हमारे को हर बार मॉडल रन करने की, इट इज ए लेजी एल्गोरिथम, इट इज ए लेजी एल्गोरिथम। क्लियर है ये चीज पॉइंट? So it's a lazy algorithm is there. Okay, ठीक। So that is the reason it is called as a lazy, क्योंकि आपको जब भी नया पॉइंट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल किया दिल्ली से आपको डिस्टेंस निकालने हैं मेट्रोपॉलिटन के, ओके, अब वही आपका नया डाटा पॉइंट आगरा है, तो दिल्ली के कैलकुलेटेड डिस्टेंस काम नहीं आएंगे, अब आगरा से फिर दोबारा कैलकुलेट करने पड़ेंगे करने के लिए, फिर उसके बाद अगर मथुरा आ गया तो फिर दोबारा करना पड़ेंगे, वाराणसी फिर दोबारा, फिर मतलब इस तरीके से आपको चलते रहना पड़ेगा। So now the question is about the, हमें ये पता लग गया कि k का क्या है, ओके 1 2 3 क्या है, डिस्टेंस कैसे है, लेजी है क्योंकि हर बार कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब k के 1 लूं, मैं 2 लूं, मैं 3 लूं, 4 लूं, 5 लूं, 6 लूं, क्या लूं? अब क्वेश्चन ये है, अब हमने तो कह दिया k की वैल्यू 1 to n, अब ये 1 to n तो नहीं ले सकते ना, ओके ठीक है। हमने सबके पहले क्या, पहले सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, उसके बाद ये बात हो रही है कि k की वैल्यू क्या लेनी है, वो बाद में आती है, डिस्टेंस पहले k की वैल्यू बाद में, ओके। चाहे बेशक आप एल्गोरिथम जब लिखेंगे हम एसक्यूएल के अंदर, उसमें k की वैल्यू आप साइमल्टेनियसली देते हैं या बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 5 होती है कोड के अंदर। बट अब अगर हम इसमें बात करें तो अगर मैं कहता हूं कि आप जो नया डाटा पॉइंट है ना, ये जो आप उसके नजदीक जो 3 लोग हैं, ओके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके उनके जैसा है ये, आप आर यू अंडरस्टैंड? लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को आपके बारे में पता करना है, तो मैं आपके एक दोस्त से मिला, उससे फीडबैक लिया, तो देन मैंने आके रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये तो इस तरीके के इंसान, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं एक ठीक नहीं है, ये बायस है, हो सकता है वो उसको पसंद ना करता हो, आप 2 लोगों से पूछ के आओ, तो ठीक है ओके, मैं 2 लोगों से, आपके जो सबसे क्लोज दोस्त थे, नियरेस्ट फ्रेंड थे, उनसे मैंने आपके बारे में पूछा, एंड दे गिवन द फीडबैक एंड देन कम बैक अगेन कि भाई ये पता लगा मेरे को, उन्होंने कहा नहीं 2 भी ठीक नहीं है, हमें 3 करना चाहिए, थोड़ा सा रोबस्ट होना चाहिए मॉडल, k = 3। आप वापस जाओ 3 लोगों से पूछ के आओ जो नियरेस्ट फ्रेंड है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ 1 2 3। सो मेरे को इस डाटा सेट, न्यू डाटा सेट के बारे में पता लगाना है, इसके बारे में जानना है, तो कितने नियरेस्ट नेबर मेरे लिए ठीक रहेंगे, 1 2 3 4 या 5। गॉट इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ k और व्हाट द k सिग्निफाइज? k क्या बताता है कि आपके जो नेबर्स रहेंगे वो कितने नेबर्स सही रहेंगे। अगर मेरे को आपके बारे में जानना है, एक दोस्त से पूछूं, 2 दोस्त से पूछ के राय लूं, 3 से, 4 से, या पूरे गांव से या शहर से पूछूं, फिर बनता हूं कि ये इंसान कैसा है। सो एक्सट्रीम्स आर ऑलवेज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। तो हमारे को ये देखना है कि कौन सा k की वैल्यू क्या है, ठीक है ओके। अब ये जो शीट है आपके सामने, जो स्क्रीन है, उसमें देखते हैं, लेट्स k = 3, k = 3 है, तो अब ये जो नया डाटा सेट है वो क्या है, स्टार है कि ट्राइंगल? अनम्यूट एंड टर्न। ये स्टार है कि ट्राइंगल? ट्राइंगल सर। ट्राइंगल है, ओके। अब हम कहते हैं कि नहीं, किसी ने मेरे को बोला कि यार k = 3 ठीक नहीं है, तुम्हारे को ना 7 पे जाओ, ओके। मैंने कहा ठीक है चलो 7 से करते हैं। अब k = 7, ये स्टार है कि ट्राइंगल? स्टार। तो ये तो राय बदल गई, आर यू गेटिंग? पहले आप कह रहे थे अगर मैं k = 3 लूंगा तो ट्राइंगल है, और k = 7 लूंगा तो स्टार है। तो इसका मतलब कि वी हैव टू फाइंड आउट सम लॉजिक जो हमारे को k को आइडेंटिफाई कर सके। नहीं तो क्या है कि k हाइपर तो पैरामीटर है ही है, आप जो सब लोग हैं, सब लोग अलग अलग k की वैल्यू ले सकते हैं, ओके। पर कहीं तो कंसेंसस पे आना पड़ेगा ना कि कौन सी वैल्यू k के लिए अच्छी है। और मैंने कहूंगा कि अगर वो बेसिक जो भी हम मॉडल रन करते हैं, पर्पस क्या होता है हमारा, ML मॉडल जो भी हम रन कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू प्रिडिक्ट, पर्पस इज टू फोरकास्ट, ठीक है। हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट या फोरकास्ट करना चाह रहे हैं। अगर ये हमारा पर्पस है, ओके, तो हम कैसा मॉडल चाहते हैं, कैसा मॉडल चाहते हैं? द मॉडल विच गिव अस द लीस्ट एरर, सबसे कम एरर। तो आप ये कहेंगे कि भाई सर k 3 ले, 7 ले, 4 ले, 2 ले, हमें नहीं पता,
इट हैज टू बी बेस्ड अपॉन कि जो मेरे को लीस्ट एरर दे, जो सही क्लासिफिकेशन करे। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जैसे सही क्लासिफिकेशन करे या सही वैल्यूज कैलकुलेट करे रिग्रेशन के केस में, वो वैल्यू के की लेनी चाहिए। तो एक हमें ये समझ में आ गया कि के चेंज होने से रिजल्ट चेंज होता है, और अगर ये एरर है, ये के की वैल्यू है, ओके, और ये एरर है, ये एरर है, ओके, ये जीरो एरर है, तो एरर जीरो तो हो नहीं सकती। तो जनरली क्या होता है, जब के की वैल्यू अगर ये 1 2 3 एंड सो ऑन 10 12, के की वैल्यू क्या होती है कि पहले कम होती है और फिर बढ़ती है, ओके। तो जब के की वैल्यू यहाँ पे ये यहाँ पर डाउन आया ना, इसको क्या बोलते हैं, एल्बो। इस एल्बो के ऊपर वी हैव टू पिक। तो हमारे को के की वैल्यू कितनी लेनी है इस केस में, जैसे फॉर एग्जांपल 3। सो दिस इज हाउ द लॉजिक वी विल यूज। अभी हम दिखाऊंगा, मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, बट दो चीजें हमें पता लगी यहाँ से। पहले ये के की वैल्यू चेंज होगी तो आउटपुट चेंज होगा, रिजल्ट डिफरेंट होगा। जैसे हमने देखा के इज इक्वल टू 3 और के इज इक्वल टू 7, द वैल्यूज आर और द आउटपुट और द रिजल्ट्स आर चेंजिंग। ग्रेट, ओके। सो नाउ विच के इज बेटर? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ 3 7, कोई लकी नंबर फेवरेट नंबर का तो खेल है नहीं। विच एवर के विच गिव अस द लीस्ट एरर, ओके, क्योंकि हम प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग है, मॉडलिंग कर रहे हैं। सो विच गिव अस द लीस्ट एरर, वी चूज दैट वन, ओके। सो दो तीन चीजें समझ में आई हमारे को अभी तक। के हाइपर पैरामीटर है, वी डिसाइड बेस्ड अपॉन जो हमारे को लीस्ट एरर देगा, ओके। देयर इज नथिंग लकी नंबर एक्सेट्रा, एंड आल्सो वी गो फॉर द and we'll see how to calculate it. Now come to the distance, okay। हमने बात करी यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैंने आपको समझाया, बहुत सिंपल है। दो डाटा पॉइंट्स हैं, ये x1 y1, दिस इज x2 y2 अंडर द रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ओके। और अगर 3 डायमेंशन होता है या बहुत सारे पॉइंट्स होते तो सबके बीच में ऐसे ही सम करके डिस्टेंस है। मैनहट्टन इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्वायर, it is using the absolute, okay, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे स्क्वायर से पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू से पॉजिटिव हो गया, सो एब्सोल्यूट हो गया। मिन्कोस्की जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला है, ओके। इसमें जैसे जैसे आप क्यू की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, आप इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बना सकते हैं, इसको मैनहट्टन डिस्टेंस। मिन्कोस्की से जनरल फॉर्मूला कैसे, इसकी वैल्यू को, क्यू की वैल्यू को 1 रखिए, क्या बनेगा? अगर मैं क्यू इज इक्वल टू 1 रखूं, क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला क्या बनेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स आई माइनस वाई आई पावर 1 इज 1 अंडर द रूट 1 अपॉन 1 इज 1, यानी क्या बन गया? एक्स आई माइनस वाई आई एब्सोल्यूट, ओके। अब इसके अंदर मैं इफ यू पुट क्यू इज इक्वल टू 2 इस फॉर्मूले के अंदर, तो क्या होगा? एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वायर, क्योंकि क्यू की वैल्यू 2 है, कंप्लीट की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2, यानी कि अंडर रूट, यानी कि इसको अगर मैं रखूं तो 1 अपॉन 2 इज योर अंडर द रूट एक्स आई माइनस वाई आई, okay। So Minkowski is a general formula, so you can put the value of 3 4 5, okay। So we generally go for Manhattan or Euclidean. Then there is another formula for distance calculation. ये प्लेन है, ये पॉइंट है एक, ये एक और पॉइंट है, और ये एक और पॉइंट है। मेरे को इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? संकेत कैसे करेंगे? We can go with the डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस, यूक्लिडियन, मैनहट्टन भी आ सकते हैं। और दूसरा फार्मूला है, हम क्या एंगल के थ्रू कर सकते हैं? क्या मैं आपको बता सकता हूं कि ये डिफरेंट एंगल्स हैं, ओके। दिस इज द थीटा 1, दिस इज द थीटा 2, ओके, एंड थीटा 1 इज स्मॉलर देन थीटा 2, ओके। सो आप क्या बोलेंगे कि क्या एंगल डिपिक्ट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? क्या हम एंगल की से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सो दैट इज कॉल्ड एज द सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी cos थीटा। एंड यू सी, इसको हम बहुत यूज करते हैं, काफी यूज करते हैं एमएल के अंदर, इन टेक्स्ट एनालिटिक्स एक्सेट्रा, ओके। सो कोसाइन सिमिलरिटी इज कॉल्ड, इज अ कोसाइन,
dot product upon the norm of A and B. Okay, so ये एक थीटा का इंटरवल। फिर एक पॉइंट आता है, डिस्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि के के नियरेस्ट निकालना है तो डिस्टेंस चाहिए, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, यूक्लिडियन के थ्रू, मैनहट्टन के थ्रू, मिन्कोव्स्की इज अ जनरल फार्मूला, कॉस के थ्रू। ओके, another is called as a Hamming. Like for example, you say that the male and female categorical variables हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? So we use the formula called as a Hamming distance, and Hamming distance is simple, which is about finding out if it both are same or similar, it is equal to 0. If both are different, it is equal to 1. Right? So अगर दो कैटेगरीज है, अगर तीन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें a cat, a rat and a dog, और एक नया ऑब्जेक्ट आया वो है सी फॉर एग्जांपल कैट, तो इसका और इसका डिस्टेंस कितना होगा 0, इसका डिस्टेंस कितना होगा 1, और डॉग के साथ कितना होगा 1। इसका मतलब ये नहीं है कि कैट के साथ 0, रैट के साथ 1 तो डॉग के साथ 2, नो, इट सिंपली सेज कि अगर डिसिमिलर है, ओके, अगर डिसिमिलर है तो डिस्टेंस इज 1, और सिमिलर है तो डिस्टेंस 0। अब वो चाहे 3 कैटेगरी हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, इट डजंट मैटर। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज ए हैमिंग डिस्टेंस। नाउ बेस्ड अपॉन दिस, the fundamental part of KNN and finding the logic that how it works, right? So let's me so let's move to the application. Let's move to the application of KNN. Okay, so whenever we use the any algorithm, okay, हाँ, यहाँ पे किसी को कोई challenge हो, कुछ ना समझ में आए तो please do ask. Okay, so we have any like algorithm if we want to run, we start with importing the basic library. So we say import pandas as pd, import numpy as np, okay, and import matplotlib.pyplot as plt, and import cbon as sns. Clear? So we start with this import cbon as sns and so on. So this हमने करी है। हम डाटा सेट की बात करते हैं। एक डाटा सेट जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो एक डाटा सेट लाइक फॉर एग्जांपल एक डाटा सेट आइरिस डाटा सेट भी यूज कर सकते हैं। देयर आर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम देखते हैं ओके, एक रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक one with this. So now we have a data set Boston equal to pd dot read underscore csv, okay, Boston URL गलत आ गया, ठीक है। एक बॉस्टन पे काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट एक डाटा सेट जो यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज आइरिस को यूज करते हैं, ओके।
for classification and iris equal to pd dot read underscore csv this डन क्लियर। तो हमारे पास दो डाटा सेट आ गए, एक टू शो केस कि हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कैसे करेंगे एंड द वन टू डू द क्लासिफिकेशन। तो बोस्टन इज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम, सो इफ यू सी एंड दिस डाटा सेट डज नॉट रिक्वायर एनी प्री प्रोसेसिंग, इसलिए चूज करें ना तो इसमें कोई चेंजेस करने वैल्यूज। सो ये बोस्टन डॉट हेड इज देयर, ओके, एंड iris dot head data set is there, right? Okay, so this data set is there. Now basically first see the how to do. So in the both the case we have to define x and y. तो सबसे पहले हम Boston के साथ चलते हैं, okay? So we have a Boston dot columns, okay? So these are the columns, right? So define x equal to what is x, कैसे define करेंगे? x कैसे define करेंगे? Boston dot drop, okay? Dot drop, कौन कौन से कॉलम हमें ड्रॉप करने हैं? एक तो इसमें y जो वेरिएबल है वो ड्रॉप करना है, विच इज MEDV कैपिटल में, ओके। इसके अलावा कुछ ड्रॉप करना है नहीं। एंड एक्सिस कोड को हमें बताना है कि ये MEDV जो कॉलम का नाम है ये कहाँ कौन से एक्सिस पे, 0 पे या 1 पे? 1 पे, क्योंकि कॉलम जो 1 है उसके एक्सिस 1 है। सो हमारे को x वेरिएबल मिल गए। अगर हमें देखना है कैपिटल X डॉट हेड, सो यू कैन सी इट, ओके। सो ये वही डाटा सेट है, जस्ट इसके अंदर MEDV रिमूव हो चुका है, यानी कि ड्रॉप हो चुका है। तो ये एक तरीका है, अदरवाइज तो कॉपी पेस्ट करके करते हैं। देन लुक एट द y इज इक्वल टू Boston विद सिंगल ब्रैकेट MEDV, डन, एक करके एंड डन। दिस इज आवर x एंड y। उसके बाद ओके, लेट मी रिकन्फर्म। गुरु, ओमकार, संकेत, संतोष, कोई इशू अभी तक? कोई इशू? ठीक है, कहीं पे भी आए मेरे को स्टॉप करना। पर्पस देखो, जूम का बेनिफिट यही है कि जहां पे भी आए आप चुप नहीं बैठना, पूछना कि भाई ये क्यों है, करने के लिए, राइट। अब इसके बाद इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, मैंने ये बोला कि इसमें प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है बॉस्टन में, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या बस ऐसे ही बोल दिया? भाई मैं भी बोल सकता हूँ ना, मैंने बोल दिया कि बॉस्टन इसलिए डाटा सेट ले क्योंकि इसमें प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं। क्या इसमें प्री प्रोसेसिंग की जरूरत है या नहीं है? फटाफट बताओ, फटाफट, कोई भी बता सकता है। क्या इस डाटा सेट को प्री प्रोसेसिंग समझते हैं ना, कि मॉडलिंग से पहले मेरे को डाटा को तैयार करना है। अगर मेरा मॉडल में डाटा अगर इम्प्रॉपर होगा तो मॉडल इज आल्सो नॉट अ रोबस्ट मॉडल, सही मॉडल नहीं है। एक्यूरेसी आएगी पर वो सब शेकी है चीजें। क्या प्री प्रोसेसिंग की जरूरत है? देख के बताओ, देख के बताओ फटाफट, यस नो डोंट नो, है क्या? है क्या? है? क्यों है? क्यों है बताइए? बिकॉज ऑफ स्केल इफेक्ट। स्केल क्या होता है? स्केल इफेक्ट क्या होता है? स्केल इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज स्केल इफेक्ट? स्केल इफेक्ट हम जब बात करते हैं तो स्केल इफेक्ट क्या होता है? मैं आपसे पूछा, मैंने बोला कि बॉस्टन डाटा सेट में प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है और आप सब मान गए, ओके। स्केल इफेक्ट क्या होता है? अब जरा इसको एक बार देखते हैं शीट को, ओके। ये मेरी फेवरेट शीट है, ओके। यहाँ पे 3 लोग हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3। एक मिनट।
ठीक है। सो 3 ये हैं, तो अब कैसे काम करेंगे इस पे, हाउ विल वर्क। ओके, हमें डिस्टेंस निकालना है इनका। तो हमने क्या करा कि एक बार हाइट को मीटर में कैलकुलेट करा, वेट केजी में, दूसरी बात हाइट को सेंटीमीटर में करा और वेट को केजी में। कोई गलत नहीं है, आप हाइट सेंटीमीटर में भी रिपोर्ट करते हैं, हाइट मीटर में भी रिपोर्ट करते हैं, तो अब डिस्टेंस देख लेते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना है पर्सन 1 और 2 में। क्या फॉर्मूला होगा 1 और 2 का, 1.83 माइनस 1.83, सो 1.83 माइनस 1.83 स्क्वायर प्लस 80 माइनस 80.5, 80 माइनस 80.5 स्क्वायर, आंसर इज 0.5। क्लियर है, क्योंकि ये तो 0 हो गया, यहाँ 0.05 का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाला तो वही नंबर आ गया। ठीक है, अब 1 और 3 के बीच में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 1 और 3 के बीच में, सेम फॉर्मूला यूक्लिडियन, 1.83 माइनस 1.7 स्क्वायर प्लस 80 माइनस 80, ओके क्या आया 0.13 स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 0.13। कोई फॉर्मूले में गलती नहीं है, कोई किसी में इशू नहीं है, राइट, इट्स सेम। ठीक है, तो 0.5 1.1। व्हाट अबाउट दिस, अगर आप इसी को सेंटीमीटर में कर दें तो, इसी को अगर सेंटीमीटर में कर दे तो कैलकुलेटिंग इज कमिंग आउट 0.5 एंड 13। अब मेरे को ये बताइए, अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूँ, अगर हाइट मीटर में करी तो दो लोग जो सबसे नजदीक हैं, नियरेस्ट हैं, वो कौन से हैं 0.13, यानी कि पर्सन 1 एंड पर्सन 3 आर द क्लोजेस्ट और नियरेस्ट, आपका नियरेस्ट है। और यहीं पे अगर मैंने हाइट सेंटीमीटर में करी तो क्लोजेस्ट पर्सन आर पर्सन 1 एंड पर्सन 2। कौन सा सही है, कौन सा सही है, या दोनों ही गलत है, कौन सा सही है। पहले समझ में आया कि यूनिट चेंज नहीं करी, स्केल चेंज कर दिया, मीटर की जगह सेंटीमीटर, हाइट हाइट ही है, वेट वेट ही है, पर चेंज करा तो व्हाट हैज हैपन, क्या हुआ, सेकंड सही है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है कि ये दोनों ही नो सर, गलत है, फर्स्ट सर, बस सही है, यस सर, चेंज हो रहा है दोनों। दोनों चेंज हो रहा है। तो मेरे को नहीं पता कौन सा सही है भाई, मीटर में हाइट भी लॉजिकल लगती है भाई, हाइट मीटर में, किलोमीटर में लेते तो आप कहते सर हाइट को इंसानों की किलोमीटर में थोड़ा नापता है, पर वो भी सही है भाई, यूनिटी तो है, उसमें क्या दिक्कत है करने के लिए, बट ओके मीटर सेंटीमीटर चलता है, इट्स ऑब्वियस। सो टू अवॉइड सच कंफ्यूजन वी कन्वर्ट द यूनिट्स इनटू, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। कि जब अलग अलग स्केल का हमें डर होता है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन दो तरीके से होता है, जेड स्कोर यानी कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, हमने समझा होगा इसको, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जेड वैल्यू निकालते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी करते हैं, या हम उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, या मिन मैक्स स्केलर, यानी कि x माइनस x में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करा अपॉन x मैक्स माइनस x मिनिमम करा। ओके, सो दिस टू वेज वी चेंज द स्केल। ओके, उसके बाद फिर अगर आप मॉडल रन करेंगे तो आंसर आपका स्केल के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, वैल्यूज जो है उसके बेस पर डिपेंड होगा, फिर आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो यानी कि जेड स्कोर इसका भी निकाल देंगे, जेड स्कोर इसका भी निकाल देंगे, या नॉर्मलाइजेशन लेना है तो नॉर्मलाइजेशन इसका भी लेंगे। ठीक है, तो दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। सो अगर जब ये मैंने अब आपको बता दिया और आप समझ गए तो अब आप बताइए कि क्या हमारे को बोस्टन डाटा सेट के अंदर किसी प्री प्रोसेसिंग की जरूरत है, किसी प्री प्रोसेसिंग की जरूरत है। कुछ चीज तो ऐसी है जो डेसिमल के इतने डिस्टेंस पे नाप रहे हैं, कुछ टेंस प्लेस तक है, कुछ यूनिट प्लेस तक है, ओके, कुछ 100 प्लेस तक है। तो आप ये देख रहे हैं ना, सबका स्केल अलग अलग है, सबका स्केल जहां जहां हाँ स्केल, राइट, तो जहां जहां स्केल होगा तो वहां पे आप स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन से दोनों एक जरूर करेंगे। क्लियर है, डीप लर्निंग तो इसके बिना चलेगी ही नहीं। ओके, तो हम ये जरूर we will do it for sure. Now come here. So from
हम बात करेंगे मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट। इसको तो मतलब ये तो अब ऐसा हो गया कि सबको रट जाता है। ओके, डन। एक बार शेप चेक कर लेते हैं। So this is okay, 354 and 152 is the shape. Now the point here is कि हमारे को हमने सोच कहा आपने कि भाई प्री प्रोसेसिंग चाहिए। अब ये प्री प्रोसेसिंग होगी कहाँ पे? पहले करें भाई, पहले जो ये जो x डाटा सेट है, कैपिटल X डॉट हेड है जो क्रिएट करा है, जिसके अंदर ये डिफरेंट यूनिट्स में है, मैं पहले प्री प्रोसेस करके स्प्लिट करूं या स्प्लिट करके प्री प्रोसेस करूं? आंसर, क्विक आंसर। ये क्वेश्चंस हैं आते हैं, तो पहले प्री प्रोसेसिंग करके स्प्लिट करूं या स्प्लिट करके प्री प्रोसेसिंग करूं? आंसर, प्री प्रोसेसर करके स्प्लिट करो। प्री प्रोसेसिंग करके स्प्लिट करें। ठीक है, तो अब समझते हैं कि दोनों केस में डिफरेंस क्या है। ओके, उनमें डिफरेंस क्या है। इसी कोई व्हाइट स्क्रीन यूज कर लेते हैं। दोनों केसेस के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, देखिए हमारे क्या कहते हैं कि हमारे पास एक डाटा सेट है। ओके, दिस डाटा सेट वी हैव एंड वी स्प्लिट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। क्लियर है? जिसने भी बोला था मेरे को जस्ट बताते जाए कि हाँ या ना। ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करते हैं और हम ये बोलते हैं कि ट्रेन डाटा सेट को पे मॉडल को ट्रेन करते हैं या मॉडल को फिट करते हैं, और टेस्ट डाटा सेट टोटली न्यू होता है। ये हम इस मॉडल को कभी बताते ही नहीं है कि ये डाटा सेट क्यों है, ये न्यू डाटा सेट है, सरप्राइज है मॉडल के लिए। और यहाँ पे अगर वो मॉडल एक्यूरेट होगा, जो एक्यूरेसी टेस्टिंग में आएगी, ट्रेन में नहीं, क्योंकि ट्रेन में तो मॉडल क्या कर लेता है, वो लर्न कर लेता है, वो मेमोराइज कर लेता है डाटा को। यहाँ पे अगर आप एक्यूरेसी देखेंगे ना ट्रेन डाटा सेट पे, तो हमेशा एक्यूरेसी ज्यादा आती है, हायर आती है। क्यों? क्योंकि यहीं पे तो ट्रेनिंग करी। ये तो ऐसे हुआ कि मैंने आपको 2 कागज दे दिए कि इसमें से एग्जाम आएगा और उसी में से टेस्ट ले लिया, तो जो तो आपने मेमोराइज कर लिया ना। तो यहाँ पे तो लर्न मेमोराइज है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी हमेशा हाई आती है। पर हम इसीलिए इसको टेस्ट स्प्लिट करते हैं कि मॉडल को ट्रेन यहाँ करेंगे, यहाँ पे टेस्ट करेंगे, एक्यूरेसी देखेंगे और फिर बताएंगे कि हमारा मॉडल सही है कि नहीं। लॉजिक इज ओके? लॉजिक इज ओके? लॉजिक में किसी को नहीं, हाँ ना कह दो ना, मतलब लॉजिक इज ओके? यस सर। हाँ गुरु, यस, ठीक है, ओके, लॉजिक इज ओके। अब क्या हुआ कि आपने क्या करा कि जब ओके, अब ये लॉजिक ओके है। अब आप सोचिए कि मेरे को जेड स्कोर है क्या? जेड स्कोर क्या है? जब मैं इसको स्टैंडर्डाइज करूंगा तो मैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये म्यू क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें वैल्यू मान लेता 2, 5, 9, 12, 3, 18, ये कुछ वैल्यूज हैं इस कॉलम में। ये कोई कॉलम है जो कुछ वैल्यूज हैं, एक्स है, फीचर है। अब ये म्यू क्या है? ये म्यू क्या है? ये पूरे कॉलम का मीन और उसका एवरेज, ये पूरे कॉलम का मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये इस पूरे कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने क्या करा कि सर मैं पूरे एक्स का ही पहले जेड स्कोर निकालूंगा, तो आप क्या करोगे, ये क्या करोगे, 2 माइनस जो सबका म्यू है अपॉन सिग्मा, ये वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे। 5 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 9 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 12 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 3 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 18 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्लियर? अब जब आपने ऐसा करा तो क्या हुआ कि
अब आप उसके बाद इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करा तो क्या ट्रेन डाटा सेट को ये पता है, डाटा सेट को या मॉडल को ये पता है कि टेस्ट डाटा सेट का मीन वैल्यू क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? क्या ट्रेन को या जब मॉडल ट्रेन हो रहा है तब क्या उसको पता लग गया? क्या जब आप तो बोल रहे थे ना कि भाई ट्रेन डाटा सेट, टेस्ट डाटा सेट ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल छुपा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल न्यू होना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल मॉडल को पता ही नहीं होना चाहिए कौन से डाटा पॉइंट आने वाले हैं। बट अगर आपने प्री प्रोसेसिंग पहले करी तो मॉडल को यह पता लग गया कि जो आगे डाटा सेट आने वाला है उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ये तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। सही या गलत? What I'm saying, what I'm trying to explain you, is it okay? ओके सर। ठीक है ना? तो इसके लिए मतलब क्या करते हैं हम? इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो डाटा सेट है, ओके, उसको पहले स्प्लिट करते हैं। यहाँ के डाटा सेट को यहीं के μ1 और σ1 को यूज करके जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ के डाटा सेट को यहाँ का μ2 और σ2 यूज करके उसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। इसको ये नहीं पता कि उधर का मीन क्या है और इसको ये नहीं पता कि इधर का क्या है। जो हमारा जो पर्पस है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने का कि टेस्ट डाटा शुड बी अनसीन डाटा, वो इंटैक्ट रहता है, इंटैक्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बाद में करते हैं, पहले नहीं करते। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इंफॉर्मेशन लीक। अगर आपने पहले कर दिया तो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। अब इसको करना है तो कैसे करेंगे? हाउ विल डू इट? इट्स वेरी सिंपल। करने के लिए फिर sklearn लाइब्रेरी की हेल्प लेंगे। कैसे? से फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल, नाम ही प्री प्रोसेसिंग है, इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा है फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट min max स्केलर। अब फिर कंफ्यूजन, अब स्टैंडर्ड स्केलर यूज करूं या min max स्केलर करूं या दोनों में किस पे करूं, फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? व्हाट आई एम सेइंग, स्टैंडर्ड स्केलर इज योर जेड स्कोर। आप कहो कि मैं इसको x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करूं या min max स्केलर करके, यानी कि x में से मीन की बजाय मिनिमम वैल्यू x की माइनस करूं, उस कॉलम के अंदर जो मिनिमम है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह x मैक्स माइनस x मीन लो। क्या करूं? ये यूज करूं या ये यूज करूं? कौन सा यूज करूं? क्या फर्क पड़ता है? जेड स्क्वायर। क्यों ऐसा? क्यों जेड स्कोर? क्यों? क्योंकि उसमें म्यू मीन की वैल्यू से। तो मिन मैक्स स्केलर में भी तो पर्पस वही है कि भाई x माइनस x मिनिमम, और यहाँ पे x माइनस म्यू, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे मिनिमम मैक्स मिनिमम है करने के लिए। ठीक है, पॉइंट ठीक है, आपने अपने तरीके से कहा, देयर इज नथिंग राइट रॉन्ग। एक चीज ध्यान रखनी है, जब जेड स्कोर जब म्यू और सिग्मा की बात करता है ना, तो वो नॉर्मल की बात करता है। जेड स्कोर सबसे ज्यादा जो कहाँ यूज करते हैं हम करने के लिए, जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना, जेड स्कोर निकालते हैं ना। मैं आपको नेट पे दिखा दूं पहले एक मिनट, सब आपको ध्यान आ जाएगा, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। जेड स्कोर, तो हम जेड स्कोर कहाँ निकालते हैं? यहाँ पे जेड स्कोर निकालते हैं ना, नॉर्मल कर्व के अंदर जेड टेबल होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, राइट? सो जेड स्कोर इसके वी कैलकुलेट, ओके। इसका मतलब जेड स्कोर के अंदर एक एजम्पशन है, जेड स्कोर के अंदर एक एजम्पशन है स्टैंडर्ड स्केलर या जेड स्कोर के अंदर। वो एजम्पशन ये है कि पॉपुलेशन में, प्लीज मेरा ये वर्ड जो पॉपुलेशन है इसको जरा याद रखिएगा कि पॉपुलेशन के अंदर आपका जो भी वेरिएबल या फीचर आप यूज कर रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि आप जो है लोगों की हाइट ले रहे हो और आप जो हाइट है नॉर्थ ईस्ट के में कोई एक मॉडल क्रिएट कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। हो सकता है कि वहां पे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनकी एवरेज हाइट छोटी है, पर वो पॉपुलेशन तो नहीं है,
वो तो इंडिया के अंदर एक पार्ट है। सो इन दैट केस अगर आपको लगता है कि हाइट ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, गो फॉर स्टैंडर्ड स्केलर। अगर डाउट है तो मिन मैक्स स्केलर। क्लियर है? ये बस एक चीज है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलर या जेड स्कोर के अंदर नॉर्मेलिटी की एक एजम्पशंस इंटैक्ट है या इंक्लूडेड है। ओके, सो जेड स्कोर और मिन मैक्स स्केलर। सो हियर वी विल गो विद द जेड स्कोर से फॉर। ओके, सो अगर हम मेरे को जेड स्कोर यूज करना है तो क्या इसको नाम देना पड़ेगा, एस एस इज इक्वल टू standard scalar round bracket and then we have to go with x underscore train। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ फर्क क्या आएगा। ओके, अगर कैपिटल x अंडरस्कोर ट्रेन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इस तरीके से है, ठीक है। ओके, विद देयर ओरिजिनल वैल्यूज। नाउ वी आर ओवर राइटिंग इट विद ss डॉट fit अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और किसको करना है, x अंडरस्कोर ट्रेन को भी, and run capital X underscore train and you see now it has been changed into the Z score। ठीक है। और एक क्लास में जब बाकी लोग भी होंगे, राइट, somehow almost all everyone has missed the class, मतलब सभी लोगों ने आज मिस करी, पर ठीक है, एनीवे। सो एक्स ट्रेन ऐसा है। ओके, तो मैं अभी बाद में जब एक बार होंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जब इसका मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो बताने के लिए आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड स्केलर एंड द मिन मैक्स स्केलर। तो एक्स ट्रेन करा, ऐसे हमने एक्स टेस्ट को भी कर लेते हैं, इज इक्वल टू एसएस डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ऑन कैपिटल एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये हमने कर दिया। अब हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। अब हमारी ये जो प्रॉब्लम है कौन सी है, रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो नॉट से फ्रॉम skn डॉट। ओके, नाउ वी हैव टू सी कि ये जो एल्गोरिथम्स है वो किसका है। तो ये जो इसका जो मॉड्यूल्स है उसका नाम है नेबर्स। ओके, नेबर्स इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट क्या करना है हमारे को, के नेबर रिग्रेशन। इसी तरीके से अगर मैं इसको क्लासिफिकेशन के लिए करूंगा तो क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इंपोर्ट के नेबर क्लासिफाई। ठीक है, तो आप ये कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रिग्रेशन की प्रॉब्लम है तो रिग्रेसर, क्लासिफायर तो क्लासिफायर। तो बोस्टन के अंदर रिग्रेसर यूज करेंगे और आयरिस के अंदर क्लासिफायर करेंगे क्योंकि उसमें कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है, तो वी से केएनएन रिग मॉडल इज केएनएन रिग्रेशन डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, ये मॉडल केएनएन मॉडल है और रिग्रेसर यूज कर रहे हैं। सो केनेबर रिग्रेसर इसको करा, और ऐसे अगर क्लासिफिकेशन जब करेंगे, अभी नहीं कर रहे, एक बार को क्लासिफिकेशन इज इक्वल टू के नेबर क्लासिफायर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई फर्क नहीं है। अब आपका आ गया कि आप डाटा सेट पे किस पे क्या हमें फिट करना है। ओके, तो नाउ वी के एनएन रिग्रेसर डॉट फिट कैपिटल एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कोमा वाई अंडरस्कोर। ठीक है, तो आपने फिट करा, उसके बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं। ये हम बार बार देख चुके हैं। ओके, ठीक है ना, तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया, हमें वाई प्रेडिक्टेड वैल्यूज मिल गई, राइट। देन वी हैव तो हमें मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है। मॉडल सिलेक्शन करना पड़ता है। सो मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ओके, और यही अगर क्लासिफिकेशन हो तो क्या करना पड़ता है, फ्रॉम sklearn
dot matrix import classification report and confusion matrix करनी पड़ती है। बट इस केस के अंदर क्योंकि रिग्रेशन है तो सेकंड वाला यूज नहीं करेंगे, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर यूज करनी है। से मीन एब्सोल्यूट एरर बिटवीन y टेस्ट y अंडरस्कोर प्रेडिक्टेड, ऐसे ही मीन परसेंटेज एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर y अंडरस्कोर टेस्ट y अंडरस्कोर प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो you this will find out कि कितनी एब्सोल्यूट परसेंटेज, इट इज नाउ 12% इज योर एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर और 2.67 इज योर दिस हमारा एरर है। नाउ द पॉइंट हियर, ठीक है, हमने मॉडल देख लिया, जो पॉइंट है ना वो पॉइंट एक्यूरेसी निकालना नहीं, वो ये देखना है कि k की वैल्यू क्या है। अगर आप k की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट k की वैल्यू इज 5, बाय डिफॉल्ट k वैल्यू इज okay, so by default the k value is 5 here, k neighbor regressor या classifier के अंदर। now okay, so we will do as per the error। तो मेरे को एक बार कोड लिखने दें फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक हमने ब्लैंकेट बनाया, ओके, तो हमने क्या करा, हमने एक एरर रेट निकालना है, हमें एरर निकालनी है। ओके, मॉडल ही कितनी एरर है बेस्ड अपॉन आई। आई क्या है, ये आई जो है नंबर ऑफ नेबर्स कितने होने चाहिए, 1 2 3। तो हमने कहा कि चेक करो 1 से लेके 40 तक। ओके, कि कितने रेंज यानी 40 नॉट इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, मतलब 1 से लेके 39 तक टेस्ट करो कितना एरर है सब में। कौन से मॉडल के ऊपर, के नेबर्स मॉडल, और उसके अंदर बीच में हमने आई का आर्गुमेंट इनिशिएट करा एन नेबर्स इक्वल टू आई। तो एक बार ये रन करेगा आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3 अप टू आई इक्वल टू 39। क्लियर हो गया? तो नंबर्स ऑफ नेबर चेंज करता रहेगा। फिर जो मॉडल आपने नंबर लिया पहले 1 तो उसको फिट करेगा। ओके, उसके बेस पे उसको प्रिडिक्ट करेगा वाई प्रिडिक्टेड। ओके, जिसको हमने दे दिया प्रिडिक्ट आई, ताकि प्रिडिक्शन विद के इज इक्वल टू 1, मतलब प्रिडिक्ट अंडरस्कोर 1, प्रिडिक्ट अंडरस्कोर 2, प्रिडिक्ट अंडरस्कोर 3, ये नाम दे दिया। तो knn डॉट प्रिडिक्ट एंड कैपिटल x अंडरस्कोर s। ठीक है, देन उसके बाद जब हमने जो ऊपर एरर अंडरस्कोर रेट एक जो लिस्ट बनाई है, ये एक ब्लैंक लिस्ट है। अगर इसको हम रन करके देखें तो ये कुछ नहीं, एक ब्लैंक लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो इस लिस्ट को हमें अपेंड करना है, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे रेट डॉट अपेंड एंड वी विल कोई भी एरर ले लीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ y अंडरस्कोर टेस्ट तो नहीं बदलेगा। ओके, बट हर बार i के साथ ओके जैसे होगा तो प्रिडिक्ट अंडरस्कोर i, यानी कि y प्रिडिक्टेड हो जाएगा करने के लिए। राइट, सो कैन वी रन दिस? ठीक है, ये हमने रन करा। हम अगर इसको देखें एरर अंडरस्कोर रेट, so you'll found this become a list। एक लिस्ट में डिफरेंट एरर्स दे दी। कौन सी एरर दे दी? मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है गुरु, मयूर, एवरीवन?
फिर यस सर। हाँ, एक ब्लैंक लिस्ट बनाई, आई लिया, क्योंकि हम आपसे कहा था कि के कैसे डिसाइड करेंगे, हाइपर पैरामीटर है भाई, बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो 5 है, पर 5 ठीक है कि 1 ठीक है कि 6 ठीक है, किसी को नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम एरर निकालेंगे, और एक एल्बो की तरह आता है। अब ये एल्बो ऐसा नहीं आता, कई बार वो जिगजैग आता है, बट वेयर एवर वी आर गेटिंग द लीस्ट एरर, वो जो के की वैल्यू होगी वो लेकर हम उस मॉडल को ट्रेन करेंगे। क्लियर है? तो हम ऐसे काम करते हैं। तो ये वो हाइपर पैरामीटर निकालने का तरीका है। ठीक है, ओके। नाउ नाउ इसको एक बार प्लॉट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये है कि मैनुअली देख ले यहाँ से विच एवर इज लो, या एक्स एरर अंडरस्कोर रेट डॉट मीन। और एक थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। हमने मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। फिग एक्सेस इक्वल टू plt डॉट सबप्लॉट्स, ये तो लेना ही पड़ता है। एक फिगर साइज ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, इस कमांड से सब प्लॉट्स से क्या आ गया, एक ब्लैंक क्रिएट हो जाता है। एक ब्लैंक क्रिएट हो जाता है। नाउ इसके ऊपर हमारे को ये जो एरर है उसको प्लॉट करना है, एक लाइन चार्ट प्लॉट करना है। तो हम कहेंगे ax डॉट प्लॉट फॉर लाइन प्लॉट। ओके, क्या करना है, एक्स एक्सिस पे क्या देना है, 1 से लेके 39 तक की वैल्यू, यानी कि रेंज 1 से लेके 40 तक की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस है। क्योंकि k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, यानी k की वैल्यू हमने वहां पे दे दी एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में क्या देना है, एरर रेट देना है। हमें हर k की वैल्यू पे एरर रेट निकालना है, तो हमने एरर रेट कर दिया। ओके, कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर दीजिए। ओके, यू कैन पुट रेड, और भी कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो फाइनल के लिए तो वो आप इसको कर सकते हैं करने के लिए। क्लियर है? हमने सिंपल एक खाली स्पेस बनाई, लाइन चार्ट बनाना है। एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। वो कहाँ से वैल्यू आई, वो यहाँ से आई। ये जो फॉर्मूले में हमने 1 से 40 दे रखा था, यहाँ पर भी 1 to 40 देंगे। आप 1 to 50 करेंगे तो यहाँ पे भी रेंज 1 to 50 कर दिए। एरर रेट जो अभी हमने कैलकुलेट करे, और फिर plt डॉट शो जरूरत नहीं होती कोलैब के अंदर, बट फाइल आपकी कहीं से और में हो रहा है, इसको रन करा तो आपको ये मिल गया। अब आप मेरे को देख के बताइए एवरीवन, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हेलो हेलो, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 25 Yes, sir. 20 कितनी होनी चाहिए? सर 40 सर। 40 क्यों? यहाँ पे तो एरर वापस आ रही है। एल्बो एल्बो भूल गए, एल्बो ये एरर है ना, यहाँ पे ये के की वैल्यू है, के है, एरर पहले कम होती है और फिर बढ़ती है, इसी को तो एल्बो बोलते हैं। कोहनी कोहनी मोड़ के देखो कैसी बनती है, 3 या 4 होनी चाहिए सर। 3 या 4 होनी चाहिए। यस, इट हैज टू बी लाइक दिस वे। क्लियर हो गया एल्बो? क्यों हम एल्बो बोलते हैं, एल्बो, राइट, फॉर दिस पर्पस ओनली। ओके, सो इट हैज टू बी 3 and 4। सो इसको देखते हुए एक बार डाटा सेट पे, ये विजुअल है, इसके बाद डाटा सेट पे चले जाते हैं। एरर रेट हमने निकाला ही था, प्रिंट करा ही था। ओके, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। 2.53 3 होनी चाहिए। क्लियर है? 1 2 3, 2.53 इज द लोएस्ट। तो जो एल्बो की बात करी, एक्चुअल डाटा सेट में भी एल्बो निकला। आप थोड़ा उबड़ खाबड़ है, बट इट्स लाइक एल्बो। ओके, समटाइम इट मे हैपन, ओके, कि यहाँ पे कम हो गया फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे कम हुआ फिर बढ़ा, ओके, फिर यहाँ कम हुआ फिर बढ़ा। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत सारे एल्बो हैं, तो रूल नंबर दूसरा, पहला रूल नंबर क्या है, योर मॉडल हैज टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, पार्सिमोनियस। ओके, तो पार्सिमोनियस कहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि के की वैल्यू 3 है, कम है, तो इस वैल्यू को हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डिजाइन में आते हैं। यहाँ पे एल्बो आ गया, ठीक है। कई बार ये ऐसे कई एक दो एल्बो आते हैं, जो पहला एल्बो है के की वैल्यू मिनिमम, उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, वापस जाएंगे। आपने रिग्रेशन मॉडल रन करा है, यहाँ पे जाएंगे, एन नेबर्स करके एक आर्गुमेंट होता है, वो देंगे और वैल्यू कर देंगे कितनी, 3, और इसको दोबारा से रन करेंगे और अपने मॉडल्स को दोबारा से रन करेंगे। नाउ योर दिस मॉडल इज द गुड मॉडल। अब 2.53 आ रहा है, नीचे भी हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसको k इज इक्वल टू 3 पे अब इस मॉडल को आप यूज कर दीजिए और रिपोर्ट कर दीजिए। ये फुल हो गया KNN का, कैसे करता है, क्यों करता है और हमें क्या करना है। ये बात हो गई हमारी रिग्रेशन में।
जब बॉस्टन हाउसिंग रिग्रेशन क्लासिफिकेशन आइरिस डाटा सेट करना है तो क्या करना है, देखो मैं तभी बार बार दो लिख रहा हूँ, कुछ लोग अगर होंगे कंफ्यूज कि सर क्या रिग्रेशन प्रॉब्लम में भी ये लिखने की जरूरत है, नो, जस्ट आपको कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कोडिंग कितनी इजी है, सिर्फ 1-2 लाइन चेंज करने से क्लासिफिकेशन रिग्रेशन कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अब वापस आते हैं यहाँ आ गए। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने बॉस्टन डिफाइन करा था एक्स और वाई को, यहाँ पे हम एक लाइन कोड और डालते हैं। ओके, पहला करते हैं 3 डालने पड़ते हैं। ओके, सबसे पहले तो आइरिस डाटा सेट के कॉलम के नाम, ठीक है, कैपिटल X इक्वल टू आइरिस डॉट ड्रॉप, कॉलम का नाम क्या है, स्पीसीज स्मॉल में, ठीक है, स्पीसीज, और एक्सिस कौन सी है, कॉलम का नाम है इसलिए एक्सिस इक्वल टू 1, ठीक है, y इक्वल टू आइरिस और ब्रैकेट में स्पीसीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, आइरिस वाली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है क्या है, 3 कैटेगरीज हैं, सिटोसिका, वर्जेनिका एंड सो ऑन। ओके राइट। अब इस केस में ये टेक्स्ट है, मॉडल रन हो जाएगा, बट इसमें हम एक प्री प्रोसेसिंग करते हैं। वो क्या करते हैं हम वाई के केस में, अगर अब तो ये तो स्ट्रिंग है ना, टेक्स्ट है ना, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग import label encoder, okay, and y is equal to, or sorry, le is equal to label encoder activate करा, then y is equal to le fit underscore transform of y, ओके, और उसके बाद प्रिंट y, ठीक है। अब y क्या हो गया, 0 1 0 1 में कंप्लीट हो गया। आपने देखा ये चीज को समझा कि आइरिस स्पीसीज जो था वो हमारा टेक्स्ट था, राइट। अब जब टेक्स्ट है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हमने कैसे करा, उसको 0 1 2 3 स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट करा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे जाएंगे तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा, सेम रन करा, रिग्रेशन वाला यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, कोड ने कर दिया। ओके, ट्रेन डाटा सेट आपके पास ये है, ओके, अलग अलग वैल्यूज हैं, आपने इसको भी स्टैंडर्डाइज करा, एस स्केलर सेम कोड यूज करा, फिट करा, ट्रांसफर करा, राइट। अब आपको यहाँ पे आके इसको हैशटैग कर देते हैं। ओके, अब हमारे को क्या यूज करना है, रिग्रेशन नहीं यूज करना, हमें क्लासिफिकेशन यूज करना है। हमने क्लासिफिकेशन यूज करा, फिट के टाइम पे हमारे को क्या यूज करना है, क्लासिफिकेशन, KNN CLA यूज करा, यहाँ पे भी CLA यूज करा। ओके, ये हैशटैग कर दिया, राइट, एंड इसको क्लासिफिकेशन यूज करा, इसको हैशटैग, इसको नहीं यूज करना, हैशटैग कोड। आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए, सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स विद y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट एंड प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट। तो ये आपके पास एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गई। अभी देखते नहीं है 0.82 है, क्या है, k की वैल्यू जानी है। अब आपको मैं इसको कंट्रोल A कंट्रोल C करके कोड को करता हूँ। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या करना है, एक ही फर्क है, यहाँ पे हमने k नेबर रिग्रेसर लिखा था, यहाँ पे k नेबर क्लासीफायर होगा, क्योंकि मॉडल चेंज हो गया ना, क्लासीफायर हो गया, राइट। कोड बाकी सब सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं। एरर रेट आपने देखना चाहते हैं देख लीजिए, प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट, हाँ एक चीज फर्क हो गई, और हो गई, ये मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं होगा, इट विल बी अ सो अब इसके अंदर एक फर्क है करने के लिए, जिस तरीके से अब हमने इसमें जो है मीन एब्सोल्यूट एरर दे रहे हैं, ओके, तो वो
नहीं होगा। वो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज करते हैं गुरु, Yes, sir. हाँ तो